मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग दरोगा बनने के लिए अपने जिद पर अड़े होंगे कि मुझे इस साल दरोगा बनना ही है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। आज हम दरोगा होमवर्क सीरीज़ के लिए डे 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम अभी सिर्फ लूसेंट स्पीडी सामान्य विज्ञान और स्पीडी सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं। ये टारगेटेड बैच है ताकि हम इसे 80+ मार्क्स हम कैसे ला सके एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लूसेंट में आज आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये है पेज नंबर 1, 2, 3। मतलब आपको इसमें देखना है कि प्राचीन भारतीय के स्रोत क्या क्या हैं। इसमें आपको पढ़ना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी किताबें किन्होंने लिखी हैं, ये आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। इसमें यूनानी रोमन लेखक के बारे में दी गई हुई है, चीनी लेखक, अरबी लेखक, अन्य लेखक। तो इन्हें आप ज़रूर देख लीजिए। फाहियान वो किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। उसके बाद वो 14 वर्षों तक रहे। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और उनका बुक था किताब-उल हिंद, ये आप देख लेंगे। उसके बाद आपको देखना है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, इसे आप याद कर लेंगे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ये देख लेंगे। उसके बाद ये पूरा आप पेज नंबर 1, 2 एंड 3 पढ़ लेंगे। ठीक है, जो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो आप याद ज़रूर से ज़रूर कर लें। अब हम आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री पे, जिसमें आज आपको पढ़ना है भारत पर अरब आक्रमण, जिसमें आज आप पढ़ेंगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को। गजनी और गौरी को आप देख लेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भारत पर प्रथम आक्रमण कब था? तो 1000 ईस्वी में उन्होंने किया था। उसके बाद देख लेंगे महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। ये आपको याद होना चाहिए। 1025 सोमनाथ मंदिर पर किसने किया था? तो महमूद गजनी ने। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में था। किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। उसके बाद हम आते हैं अल-बरूनी फिरदौसी फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। फिर आप देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो इनके इसके 2 महत्वपूर्ण युद्ध इसने लड़ा था, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, इसे आप जरूर याद रखिए। और साथ ही साथ चंद्रवार का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय 1192 और 1 साल का गैप लेकर के चंदावर का युद्ध 1194। तो इसे आप देख लेंगे। उसके बाद ये है आपका पेज नंबर 21 एंड 22। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आज आप पढ़ेंगे भारत का भूगोल, पेज नंबर 99 एंड 100। इसमें भारत के बारे में आपको दिया गया हुआ है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश उसका क्या है। फिर आप देख लेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का कितनावा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। फिर 8 बड़े देश कौन कौन से हैं वो देख लेंगे। भारत से लगा हुआ पड़ोसी देश के नाम देख लेंगे। दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, इन सभी को देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे आप कुछ दर्रे इसमें, जैसे काराकोरम दर्रा, पीर पंजार दर्रा, बनिहार दर्रा, ये सब कहाँ हैं वो आपको याद होना चाहिए। कर्क रेखा, इन्हें देख लेंगे। तो ये आपका है पेज नंबर 99 एंड 100। इसके बाद हम आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में आज आपको पढ़ना है संविधान का विकास और साथ ही साथ भारतीय संविधान सभा, पेज नंबर 162 एंड 163। कल आप लोगों ने 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। आज आप 1935 से 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे भारतीय संविधान सभा, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने की वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे पहली बैठक कब हुई, कहाँ हुई, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, फिर अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, प्रारूप समिति के कौन थे,
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देख लेंगे BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए जो 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया था करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो उसके अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन उनके साथ साथ समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। वो कौन कौन थे ये लास्ट ईयर दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन दे दिया था और बोला था कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये आप याद कर लेंगे। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और पूछा था लास्ट ईयर कैबिनेट मिशन से रिलेटेड, उसे आप देख लेंगे। ये आपका संविधान सभा तो पूरा याद होना ही चाहिए आपको। फिर देखेंगे संविधान सभा को 26 नवंबर को पारित किया गया था। उस समय कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी, अभी कितनी हैं, अंतिम बैठक कब हुई थी, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, इन सभी चीज़ों का आप देख लेंगे पेज नंबर 163 तक। इसके बाद आप आएंगे इकोनॉमिक्स, जिसमें आज आपको पढ़ना है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। तो इन दोनों को आप देख लेंगे, ये आप पूरा। उसके बाद आप मानव विकास रिपोर्ट 2019 का देख लेंगे। इसे आप अगर इधर आ गया तो उसे करंट से भी इस टॉपिक को आप कर लेंगे। फिर भारत एवं उनके पड़ोसी देशों का प्रदर्शन देख लेंगे, खुशहाली और विश्व खुशहाली रिपोर्ट देख लेंगे। पेज नंबर 127 तक आप इसे कंप्लीट करेंगे आज। इसके बाद आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आज आपको पढ़ना है गति, पेज नंबर है 198 to 200 तक इसे आप पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है अदिश राशि, सदिश राशि, चाल, त्वरण, सबका ऐसा यूनिट भी आप जरूर याद कर लें। न्यूटन की गति का नियम, प्रथम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर सेकेंड लॉ से हम क्या बोलते हैं वो, उसके एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, सरल मशीन, उत्तोलक, इन सभी को देख लेंगे। फिर देखेंगे आप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी की, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिजिक्स हो गया। अब देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज आपको पढ़ना है पदार्थ की प्रकृति, पेज नंबर 225 एंड 26। ये हम आज केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में आज आप पदार्थ पढ़ लेंगे, जैसे ठोस, द्रव, गैस किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है। फिर तीनों, जैसे ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में कौन रह सकता है, तो पानी रह सकता है, जल। उसके बाद आप इसमें देख लेंगे यौगिक, मिश्रण, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इन सभी को देख लेंगे। पेज नंबर आप इसका 226 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लूसेंट का होमवर्क कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकेंड होमवर्क पे। सेकेंड होमवर्क है स्पीडी सामान्य अध्ययन से, जिसमें आज आपको पढ़ना है, कल हम लोगों ने रेल पढ़ा था, आज आपको पढ़ना है भारत जनगणना, पृथ्वी, भारत के पड़ोसी देश, सौरमंडल और संपूर्ण परिचय। इसमें क्या है, ये पढ़ेंगे तो आपको वन लाइनर में एक पॉइंट आपका हर चीज़ से यहाँ कवर हो जाएगा। पेज नंबर 2 और 3 से ज़रूर करेंगे आप। भारत एक परिचय बहुत अच्छे से डिटेल यहाँ पर दिया गया हुआ है। फिर जनगणना देख लेंगे, भारत के पड़ोसी देश, पृथ्वी एक परिचय यहाँ बहुत अच्छे से दिया गया हुआ है, हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय, इसे अच्छे से देख लेंगे। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ब्रह्मांड का के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना क्या है, सूर्य की दीप्तिमान सतह किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, राज्यों की कुल संख्या कितनी है, पुरुष साक्षरता दर कितना है भारत में 2011 के अनुसार। फिर पड़ोसी देश को देख लेंगे। इसके बाद आप करेंगे प्रमुख एक स्टेट हम करेंगे, जिसमें आज आपको करना है झारखंड, पेज नंबर 124। और इसके बाद आप स्पीडी अध्ययन से करेंगे 10 सेट नंबर 11 to 20, पेज नंबर 206 to 208। अब हम आते हैं नेक्स्ट होमवर्क पे। नेक्स्ट होमवर्क है स्पीडी सामान्य विज्ञान से, जिसमें हम पहले RRB करते हैं 5 पेजेस, तो वो आज आप करेंगे पेज नंबर 6 to 10। इसके बाद आज आप करेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं और विज्ञान के विभिन्न शाखाएं, पेज नंबर 107। और उसके पहले आज आप करेंगे प्रमुख वैज्ञानिक, जो है आपका पेज नंबर 5। तो 5 नंबर to 8 नंबर तक आपको करना है। बीच में आपका टेस्ट पेपर 1 और 2 आता है। इसे पढ़ने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं, ताकि आपको पता हो कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपको कितना याद है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको कितना भी विज्ञान में मार्क्स आ रहे हैं।
फिर आप करेंगे इसमें से 10 मॉडल सेट नंबर 11 to 20। ये है पेज नंबर 178 to 181 तक। तो यहाँ पे हमारा स्पीडी सामान्य विज्ञान का होमवर्क कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक है करेंट अफेयर्स का, जो हम कर रहे हैं इडोटेरिया से, और ये हम वार्षिकांक से करवा रहे हैं। जिन लोगों के पास अर्धवार्षिकी है वो उससे भी पढ़ सकते हैं, टॉपिक आप मैच कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये ले लेंगे तो ये भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इसमें आज आपको करना है वर्ष 2021 के चर्चित पुरस्कार, पेज नंबर 7 to 14। अब देखिए पेज नंबर आप देखकर बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपको पूरा याद नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता है वो आप करें, ऐसे पढ़ना आपको पूरा है। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए तो अनामिका, अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम, और इसमें याद रख लेंगे इसे बिहार से संबंधित कौन है, तो अनामिका, कमलकांत झा तथा हुसैन उल हक का संबंध बिहार से है। VVI हो जाएगा आपका नोबेल पुरस्कार विजेता, जो आप जरूर से ज़रूर याद कर ले। इसी में आपका नीचे दिया गया हुआ है GI टैग। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ICC, पर्यावरण और ऊर्जा, तो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो इसमें से आप याद कर लेंगे। इसके बाद आप करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम अगस्त और जुलाई का, पेज नंबर 77 and 80। ठीक है, 77 to 80। तो यहाँ पे हमारा होमवर्क आज का कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोग टेस्ट भी लगा रहे होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो, सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।